हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल 1+ क्लासेज में स्वागत है। आइए देखते हैं हिंदी के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि हिंदी से सभी परीक्षाओं में क्वेश्चन बनते हैं, चाहे 4 नंबर हो या 30 नंबर हो या 10 नंबर, लेकिन सभी परीक्षाओं में हिंदी पूछी जाती है क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। क्या है? हिंदी हमारी मातृभाषा है। आइए देखते हैं हमारा जो अगला वीडियो नेक्स्ट गया था, वहाँ उस वीडियो में हमने पढ़ा दिया था स्पर्श व्यंजन अंतस्था करते हैं प्राण के बारे में, यानी प्राण किसे कहते हैं और प्राण के कितने भेद हैं या कितने भाग हैं। आइए उसे हम देखते हैं। तो भैया, प्राण किसे कहते हैं? किसी वर्ण का उच्चारण करते समय जो हमारे मुख से हवा निकलती है उसे हम प्राण कहते हैं या वायु कहते हैं। तो उसी के सहारे हम जिंदा रहते हैं। तो आइए, प्राण कितने प्रकार के हैं वो भी देख लीजिए। प्राण यानी 2 प्रकार के हैं, अल्प प्राण, महाप्राण। तो हम चर्चा करते हैं। पहले आप लोग लिख लीजिए प्राण की परिभाषा। प्राण यानी प्राण की परिभाषा किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हमारे मुख से जो वायु या हवा निकलती है उसे प्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राण कहते हैं। वैसे परीक्षाओं में ये परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, ठीक है? केवल वही पूछा जाएगा कि प्राण कितने प्रकार के हैं या प्राण के भेद कितने हैं। तो प्राण के 2 प्रकार हैं, 2 भेद हैं भैया, देख लीजिए आप। प्राण के भेद 2 प्रकार के हैं। एक है अल्प प्राण और दूसरे नंबर है भैया महाप्राण। हम इसको कवर करने वाले हैं, अल्प प्राण महाप्राण को। ऐसा ट्रिक बताएंगे हम, देसी ट्रिक बताएंगे, जो कि आप कभी इसे भूल ही नहीं पाएंगे। आप रटे होंगे 135 और 24, यही वाला रटे होंगे सूत्र की। हाँ, सभी बताते हैं कि 135, इसे 135 और इसे यानी 24, 1 3 4 यानी पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और 5वां वर्ग, इसमें दूसरा चौथा। लेकिन हम ऐसा ट्रिक बताएंगे, देसी ट्रिक, जो आप कभी भूल नहीं पाएंगे। पहले देख लीजिए, आइए पढ़ते हैं। पहले हेडिंग डाल देते हैं, उसके बाद बताते हैं ट्रिक। हम अल्प प्राण महाप्राण को 2 भागों में बांटेंगे। एक तरफ लिखेंगे महाप्राण, एक तरफ लिखेंगे अल्प प्राण। तो पहले अल्प प्राण लिखते हैं। अल्प प्राण, ठीक है। एक तरफ लिखेंगे महाप्राण, एक तरफ लिखेंगे महाप्राण, एक तरफ लिखेंगे अल्प प्राण। 2 भागों में बांट दिए हैं भैया। अल्प प्राण एक तरफ, अल्प प्राण एक तरफ, महाप्राण हम लिख दिए हैं, 2 भागों में बांट दिए हैं। तो आइए देखते हैं हम कैसे देसी तरीके से आपको याद करवाते हैं। एक पार्टी है, एक पार्टी में 5 लोग आए हैं। एक बुढ़ऊ चाचा आए हैं और लड़के भी आए हैं। तो बुढ़ऊ चाचा को एक तरफ रखेंगे और लड़कों को एक तरफ रखेंगे, ठीक है। क्योंकि लड़के यंग होते हैं तो अपने ही ग्रुप में जाना चाहते हैं, यानी बुजुर्ग या बुढ़ऊ चाचा के ग्रुप में नहीं बैठेंगे। वो जानते हैं कि हमें मज़ा नहीं आएंगे, इसीलिए उनको अलग ही रखा जाएगा। तो आइए, जब एक पार्टी में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, 2 पार्ट में डिवीज़न करते हैं। यानी एक तरफ बैठा देते हैं बुढ़ऊ चाचा को, एक तरफ बैठा देते हैं लड़कों को। लड़कों को 5 थाली यानी 5 तसला हमारे पास पूड़ी है। तो 5 तसला पूड़ी है और एक तसला में 5 वर्ग यानी 5 अक्षर यानी 5 पूड़ी है, ठीक है।
तो एक तसला में 5 अक्षर हैं, यानी 5 पूड़ी है, तो 5 तसले हैं और हमें बराबर बराबर बांटना है। तो आइए देखते हैं बुढ़ऊ चाचा को पहले क्या मिलता है और लड़कों को क्या मिलता है। आइए, बहुत ही बेसिक ट्रिक है, बहुत आसान है, इसे याद कर लेंगे आप तो कभी भूलेंगे नहीं, जीवन में कभी नहीं भूलेंगे, आपको परीक्षा में कभी नीरस नहीं आएगी। चलिए देखते हैं। बुढ़ऊ चाचा को पहला पूड़ी पहला तसला उठाते हैं, तो पहला पूड़ी इधर से शुरू करते हैं, यानी हर का वर्ग, यानी का वर्ग से का वर्ग, देख लीजिए का वर्ग, यानी हो जाएगा यहाँ का। पहला पूड़ी चाचा को मिला, दूसरा पूड़ी मिला बच्चों को यानी लड़कों को मिला, फिर तीसरा पूड़ी चाचा को मिला यानी बुढ़ऊ चाचा को, और चौथा पूड़ी मिला बच्चों को, लड़कों को मिला, यंग लड़के, और पांचवा पूड़ी बुढ़ऊ चाचा को मिल गया। देखिए अब चा वर्ग, आपको हंसी भी आएगा और आनंद भी आएगा, मज़ा भी आएगा पढ़ने में। चा वर्ग में चाचा को पहले मिला पहला पूड़ी और लड़कों को मिला दूसरा पूड़ी, फिर चाचा को मिला तीसरा पूड़ी, चौथा पूड़ी मिला लड़कों को, पांचवा पूड़ी चाचा की तरफ आया। ठीक है, अब टा वर्ग देख लीजिए। टा वर्ग में पहला पूड़ी चाचा को, दूसरा पूड़ी लड़कों को, तीसरा पूड़ी चाचा, चौथा पूड़ी लड़कों को, और पांचवा पूड़ी फिर चाचा पा गए। चाचा बहुत खुश हैं कि हमें पांचवा पूड़ी मिल जा रहा है। आइए ता वर्ग देखते हैं। ता वर्ग में भी पहला पूड़ी चाचा को, दूसरा पूड़ी इधर आ गया बच्चों की तरफ यानी लड़कों के, यंग लड़के की तरफ, और तीसरा पूड़ी चाचा पाए, चौथा पूड़ी आ गए लड़कों की तरफ, पांचवा पूड़ी भी चाचा पा गए। आइए पा वर्ग, यानी हमें हर वर्ग का एक पूड़ी, एक पूड़ी इधर एक पूड़ी इधर बांटना है, तो बहुत बढ़िया तरीका है। देखिए पा वर्ग यानी पा यहाँ मिल गया और फा यहाँ चला गया, फिर बा बचा, यहाँ माँ भा बचा, और फिर पांचवा पूड़ी आ गया। और एक तसला पूड़ी और है, 2 तसला, तो उसे हम कैसे बांटते हैं देखिए। अब चाचा गुस्सिया गए हैं, कहे हैं यहाँ एक पूड़ी रखे हैं, दूसरा पूड़ी वहाँ रख रहे हैं, फिर तीसरा यहाँ, फिर चौथा वहाँ, तो गुस्सिया गए हैं, इसीलिए हम 2 तसला बचा है, तो एक तसला इधर परोस देंगे, एक तसला इधर परोस देंगे। देखिए कौन कौन से वर्ड हैं, तो इसे हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन, यानी या र ल च वा, और यहाँ आ जाएगा ओस व्यंजन यानी तीनों सा। ठीक है, तीनों सा और प्लस हा, ये आ जाएंगे हमारे अल्प प्राण में या वाराला, और महाप्राण में आ जाएंगे हमारे तीनों सा प्लस हा। अब चाचा खुश हो गए। ठीक है, अब लड़कों भी खुश हो गए, चाचा खुश हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आपको ये तो याद हो गया होगा। अब सूत्र में सभी यही रटा रहे हैं, 1 3 5 यानी हो जाएगा ये अल्प प्राण, ये तो सभी को पता है, और महाप्राण हर बच्चे को पता है, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं, नया कोशिश कर रहे हैं बताने के लिए। 24 यानी यहाँ हो जाएगा 24, ये होगा सम, ये होगा विषम, यानी ये ध्यान में आप बैठा लीजिए, ये होगा विषम, होगा सम। आपको याद हो गया होगा चाचा और लड़कों की कहानी सुनकर। इस पर हम थोड़ा ऐसे बताए हैं कि आपको याद हो जाए, थोड़ा इंटरेस्ट लगे, एंजॉय, मज़ा आए और याद हो जाए। आइए हम बढ़ते हैं। अब प्राण तो होगा, अल्प प्राण महाप्राण। अब बढ़ते हैं घोष, यानी घोष किसे कहते हैं, आघोष किसे कहते हैं, वो भी देख लेते हैं हम। घोषत्व, घोषत्व, किसी वर्ण का उच्चारण करते समय जो हमारे मुख या गले में कंपन होती है उसे हम घोषत्व कहते हैं, या झनकरित होती है
उसे हम कहते हैं घोषत्व। घोषत्व हमारा दो प्रकार का है भैया, एक है साघोष, एक है आघोष। यानी आघोष इसे कहते हैं आघोष, और इसे कहते हैं साघोष या घोष। ठीक है, यहाँ भी होगा आघोष और साघोष, या साघोष या घोष कहते हैं। तो आइए इसको भी हम दो भागों में डिवाइड करके और हर वर्ग यानी हर वर्ग के वर्णों को अलग अलग रखेंगे, अलग अलग कक्ष में। यानी इस कक्ष में कौन कौन से वर्ण आएंगे, इस कक्ष में कौन कौन से वर्ण आएंगे। पहले हम हालांकि बता दे रहे हैं कि सूत्रों के माध्यम से याद किया जाता है, तो सूत्रों के माध्यम से देख लीजिए कैसे याद किया जाता है। सूत्रों के माध्यम से यहाँ आएगा हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आएगा। यहाँ हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, यही सूत्र है भैया, यही सब रटते हैं। आइए हम थोड़ा एंजॉय की तरफ ले चलते हैं और एंजॉय से पढ़ाएंगे आपको। चलिए देखते हैं, हेडिंग पढ़ाएंगे वो। आघोष, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख या गले में कंपन उत्पन्न होता है उसे हम भैया कहते हैं क्या, आघोष कहते हैं। आइए दूसरा हेडिंग डाल लेते हैं, साघोष यानी घोष। चाहे साघोष कहिए या घोष कहिए, एक ही बात है। देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अधिक कंपन होता है, उसे हम साघोष कहते हैं। साघोष कहते हैं। ठीक है, तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आघोष साघोष हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको अब हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, यानी दो भागों में रखेंगे, और हर वर्ग का कैसे कैसे डिवाइड करेंगे वो भी देख लीजिए। डिपार्ट्स बांटेंगे उसको। इधर लिख रहे हैं भैया आघोष यानी आघोष, इधर लिख रहे हैं घोष यानी साघोष हो गया। चलो साघोष या पहले सूत्र लिख लीजिए। यहाँ है हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। हर वर्ग का वर्ग, चा वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, यानी 5 वर्ग हैं। पांचों में से पहला यानी पहला वर्ग जब लेंगे हम का वर्ग वाला, जिससे का वर्ग लिए, जो का वर्ग लिए तो का वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, और का वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग। ठीक है,
ये सूत्र है, ये क्या है, ये सूत्र है जो आप रटे हैं, वैसे रटे हैं। तो आइए हम थोड़ा आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए, 2 भागों में हम डिवाइड कर दिए हैं। अब यहाँ भी चाचा और बुढ़ऊ, चाचा और लड़के आए हैं पूड़ी खाने के लिए। देखिए यहाँ अब अल्पप्राण में तो एक यहाँ, दूसरा वहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ रखे थे। लेकिन यहाँ आघोष और सघोष में रखेंगे ऐसे हम, जैसे 5 वर्ग है यानी 5 थाली है पूड़ी। तो पहला जब वर्ग उठाएंगे यानी पहला थाली उठाएंगे, पहला वर्ग यानी का, तो यहाँ से बांटेंगे चाचा को, बुढ़ऊ चाचा को। पहले रखेंगे पहला पूड़ी और दूसरा पूड़ी। यहाँ दुइये चाचा हैं, तो दुइये चाचा बुढ़ऊ हैं तो दुइये पूड़ी रखेंगे। यहाँ है 3 लड़के तो 3 यानी घा आ जाएगा, घा अंगा आ जाएगा। ठीक है, घा घा अंगा। अब चा वर्ग ले लीजिए आप, चा वर्ग ऐसे, चा हो जाएगा, छा हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा जा झ या। ठीक है, यहाँ हो जाएगा टा वर्ग, टा वर्ग, तो टा हो जाएगा, ठा डा ढा अड़ा। अब लड़के और चाचा दोनों खुश हैं। ठीक है, अब हो जाएगा ता, बुढ़ऊ चाचा खुश भी हैं, तो ता वर्ग चाचा, ता था हो जाएगा, दा धा और ना, यहाँ भी हो जाएगा। अब हो जाएगा 4 हो जाएगा, 5 होगा, 5वां वर्ग। यहाँ हो जाएगा पा और फा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बा, यहाँ हो जाएगा भा और हो जाएगा माँ। अब देखिए 2 तसला पूड़ी और बचा है, अब कहाँ रखेंगे उससे देख लीजिए हम। रुको बेटा रुको, 2 तसला पूड़ी और बचा है, यानी एक तसला को कहते हैं ऊष्म व्यंजन, एक तसला को कहते हैं क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन। तो हमारा जो ऊष्म व्यंजन है ये आ जाएगा इसमें। हाँ बेटा रुको, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, यानी तीनों सा आ जाएंगे यहाँ। चाचा 3 पूड़ी पा रहे हैं, खुश बहुत हो रहे हैं। देखिए अब लड़के भी आ जाएंगे यहाँ, यहाँ आ जाएगा या, रा, ला और वा प्लस हा। ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब प्लस, अब अभी स्वर बाकी है, स्वर को किस तरफ रखेंगे, चाचा की तरफ रखेंगे कि लड़कों की तरफ रखेंगे? तो हम रखेंगे भैया लड़कों की तरफ, यानी लड़के नवयुवक होते हैं ना, तो इसीलिए हम रखेंगे स्वर। यहाँ बढ़िया सा आवाज़ आएगी। तो सभी स्वर को, सभी स्वर को घोष या सघोष या सघोष कहते हैं। ठीक है, और अभी 2 वर्ण हैं जिसे हम पढ़ते हैं द्विगुण व्यंजन के रूप में, उसको भी हम रखेंगे। चाचा की तरफ नहीं रखेंगे, यहीं रखेंगे, यहीं लड़कों की तरफ रखेंगे। हो जाएगा ढा ढा, इसे हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन। चलिए यहाँ तक रहने देते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट में। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आइए बगल हो जाते हैं, थोड़ा आप लोग देख लीजिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, एंजॉय के साथ पढ़िए, आनंद लीजिए, मज़ा लीजिए, ताकि आपको एकदम कंठस्थ हो जाए, कभी भूले ना।